नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खास पहल की, जो छत्तीसगढ़ की युवाओं के लिए आप कह सकते हैं एक नई सुबह लेकर आई है। इसका नाम है छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान 2026। देखिए, ये सिर्फ एक पुरस्कार नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा मंच है जो हमारे राज्य की यंग प्रतिभाओं को एक पहचान देता है, उन्हें सम्मान देता है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा और गहराई से जानते हैं। तो इस सम्मान का मकसद क्या है? इसका सीधा सा मकसद है छत्तीसगढ़ की जो युवा शक्ति है, जो यूथ पावर है, उसे सम्मान देना। ये एक ऐसा कदम है जो युवाओं को ये बताता है कि हाँ, आपके सपनों और आपकी मेहनत को देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सम्मान समारोह है क्या और इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो देखिए, ये आयोजन हुआ 12 जनवरी 2026 को। अब ये तारीख बहुत खास है क्योंकि इस दिन स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती होती है, जिसे हम राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये कार्यक्रम रायपुर के नवीन विश्राम भवन में हुआ और इसे ऑर्गेनाइज किया खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने। मकसद बिल्कुल साफ था, सामाजिक, सांस्कृतिक, अकादमिक और खेल, इन जैसे फील्ड्स में जो भी हमारे युवा असाधारण काम कर रहे हैं, उनकी प्रतिभा को पहचानना और सम्मानित करना। अच्छा, अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। बात करते हैं उन सितारों की जिन्होंने अपनी चमक से इस मंच को रोशन किया। चलिए मिलते हैं छत्तीसगढ़ के उन असली युवा रत्नों से जिन्हें ये प्रतिष्ठित सम्मान मिला। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए। ये अपने आप में एक कहानी है। आप देखिए, एक तरफ है बेमेतरा के श्री पीयूष जायसवाल, जो एस्ट्रोफिजिक्स में सबसे कम उम्र के वैज्ञानिक बनकर एक तरह से इतिहास रच रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है बिलासपुर की सुश्री संजू देवी, जो इंटरनेशनल कबड्डी में देश का नाम रोशन कर रही हैं। और सिर्फ यही नहीं, साहित्य, इनोवेशन, शिक्षा, कला, हर फील्ड से लोग हैं। सच कहूं तो यही डाइवर्सिटी, यही विविधता तो छत्तीसगढ़ की असली ताकत है, जहां विज्ञान से लेकर लोक कला तक हर क्षेत्र में प्रतिभा चमक रही है। अच्छा, सिर्फ व्यक्तिगत प्रतिभा को ही नहीं, इस सम्मान ने सामूहिक शक्ति को भी पहचाना है। धमतरी की युवा स्टार सेवा समिति, इन्हें भी सम्मानित किया गया। और क्यों? क्योंकि इन्होंने स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, इन जैसे कई क्षेत्रों में बहुत ही कमाल का काम किया है। ये एक बेहतरीन मिसाल है कि जब लोग मिलकर काम करते हैं तो कितना बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। अब देखिए, कोई भी इतनी बड़ी पहल होती है तो उसके पीछे एक मजबूत सोच, एक विजन होता है। तो आइए अब ये जानते हैं कि राज्य के नेतृत्व ने, लीडरशिप ने इस सम्मान के जरिए युवाओं को क्या संदेश दिया। यहाँ हम देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों का विजन एक ही है, और वो है युवाओं का विकास। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने युवाओं से कहा कि वो स्वामी विवेकानंद के दिखाए रास्ते पर चलें। वहीं उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव ने इस बात पर जोर दिया कि ये अपनी तरह की पहली पहल है जो राज्य में टैलेंट को आगे बढ़ाएगी। तो मतलब दोनों की बातों से ये साफ है कि सरकार युवाओं के भविष्य को लेकर कितनी सीरियस है। मुख्यमंत्री का ये संदेश, ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये युवाओं को याद दिलाता है कि अगर आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति है, आप कड़ी मेहनत करते हैं, तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और जब ये संदेश स्वामी विवेकानंद की विरासत से जुड़ता है, तो ये सम्मान और भी ज्यादा खास हो जाता है। तो ये पुरस्कार सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, इसके पीछे एक बड़ी सोच है। चलिए अब ये समझते हैं कि ये पहल आखिर छत्तीसगढ़ के भविष्य के लिए इतनी जरूरी, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो छत्तीसगढ़ युवा रत्न सम्मान ये सिर्फ इनाम बांटने की कोई रस्म नहीं है। नहीं, ये एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है, एक रणनीति है। इसका असल लक्ष्य है कि हमारे युवाओं की जो प्रतिभा है, उनका जो योगदान है, उसे एक ऑफिशियल प्लेटफॉर्म मिले, उसे पहचाना जाए, ताकि वे और भी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित हो सके। और इसका फोकस है 15 से 29 साल के युवाओं पर। अब आप सोचिए, ये जिंदगी का वो दौर होता है जब सही गाइडेंस और थोड़ी सी सराहना किसी की भी जिंदगी बदल सकती है। इस उम्र में मिला सम्मान, यकीन मानिए, एक बहुत मजबूत नींव का काम करता है। इस पूरी पहल को हम 3 मजबूत स्तंभों पर टिका हुआ देख सकते हैं। पहला, ये एक बिल्कुल नई शुरुआत है, खेल और युवा कल्याण विभाग की तरफ से अपनी तरह का पहला अवार्ड। दूसरा, इसके जो क्राइटेरिया हैं वो बिल्कुल साफ हैं, ये सीधे तौर पर युवाओं की उपलब्धियों और समाज सेवा पर फोकस करता है। और तीसरा, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हर फील्ड के टैलेंट को आगे बढ़ने का मौका देता है, उन्हें मोटिवेट करता है। तो सवाल उठता है कि क्या इस तरह के कार्यक्रम की सच में जरूरत थी। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के जो सचिव हैं श्री यशवंत कुमार, उनके मुताबिक बिल्कुल थी।
उनका कहना है कि उन्हें इतने सारे क्वालिफाइड एप्लीकेशंस मिले कि ये बात साबित हो गई कि छत्तीसगढ़ में टैलेंट का एक विशाल भंडार है, बस उसे एक सही मंच की तलाश है। और आखिर में ये पूरी बात हमें एक बहुत ही ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये सम्मान सिर्फ आज के विजेताओं का जश्न नहीं है, बल्कि ये तो भविष्य के लिए एक इन्वेस्टमेंट है। तो अब देखना ये होगा कि ये पहल छत्तीसगढ़ की आने वाली पीढ़ी के लीडर्स और इनोवेटर्स को कैसे प्रेरित करती है। क्या